हेलो माय डियर फ्रेंड, वेलकम टू एजुकेशन पॉइंट ऑनलाइन। सो फ्रेंड, कैसे हैं आप लोग? आई होप बहुत अच्छे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग बात करेंगे आरडीपीबी मैथमेटिक्स 1 के यूनिट नंबर 1 के बारे में कि भैया यूनिट नंबर 1 में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है और कौन सा टॉपिक कैसा है। बेटा इस वीडियो में हम लोग इसके बारे में बात करेंगे। बेसिकली क्या है बेटा, ये इंट्रोडक्शन वीडियो है यूनिट 1 का, क्योंकि जब भी आप किसी यूनिट को स्टार्ट करोगे तो आपको पता होना चाहिए कि भैया इन यूनिट्स में आपको कौन कौन सा टॉपिक पढ़ना है, ताकि उसी हिसाब से फिर आप क्या कर सको बेटा, अपना प्लानिंग कर सको। ठीक है, चलिए भाई साहब, तो आगे बढ़ने से पहले मैं आपसे ये उम्मीद करता हूं कि जो आपने बेसिक लेक्चर्स हैं बेटा वो आपने देख लिया होगा। बेसिक लेक्चर में क्या क्या था, आपको मैंने लेक्चर 1, 2, 3 ये डिफरेंशिएशन का मैंने लेक्चर दिया था। आई होप आपने उस वीडियो को देखा होगा। ठीक है, उसके बाद आपको पढ़ना था लेक्चर नंबर 1 ऑफ इंटीग्रेशन, ये भी हमारे बेसिक का पार्ट है। और आपको एक लेक्चर पढ़ना था, लेक्चर नंबर 1, वो था आपका कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। ठीक है बेटा, तो अगर आपने इतना बेसिक पढ़ लिया है तब जाके आप आगे के टॉपिक्स को कवर अप कर सकते हो बेटा। तो अगर आपने इन सीक्वेंस में नहीं पढ़ा है तो मैं आपको बोलूंगा कि लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन पे दे देता हूं, आप जाओ पहले डिफरेंशिएशन के लेक्चर्स को देखो, उसके बाद आप इंटीग्रेशन के लेक्चर को देखो, कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी के लेक्चर को देखो, उसके बाद इस टॉपिक को आपको नोट करना है। और भैया पहला टॉपिक आप स्टार्ट करोगे वो है आपका रॉल्स थ्योरम। ठीक है, चलो बेटा, तो देखो रॉल्स थ्योरम आपने क्लास 11 12 में भी पढ़ा है ना। अब आप बोलोगे सर 11 12 की बातें कहाँ याद रहती हैं। ठीक है, तो रॉल्स थ्योरम हम लोग यहाँ पर कवर अप करेंगे, कम से कम 4 लेक्चर इसमें लगेगा और हमारा जो रॉल्स थ्योरम है वो कंप्लीट हो जाएगा। साथ ही साथ बेटा जो मीन वैल्यू थ्योरम है, इसका जो अगला टॉपिक है ना मीन वैल्यू थ्योरम, तो मीन वैल्यू थ्योरम मानकर चलो अपन को 2 पढ़ना है, एक पढ़ना है लैग्रेंजेस का, ठीक है, और दूसरा आपको पढ़ना है कॉचीज का। ठीक है, तो मीन वैल्यू थ्योरम आपको 2 पढ़ना, एक लैग्रेंजेस का, दूसरा कॉचीज का। तो ये भी कुल मिलाकर मुझे लगता है कि 4 से 5 लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मैक्लोरियंस एंड टेलर सीरीज फॉर वन वेरिएबल। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे बेटा, मैक्लोरियंस एंड टेलर सीरीज फॉर वन वेरिएबल, जिसके लिए मैं ये मानकर चल रहा हूं कि 10+ लेक्चर्स आपको मिलेगा। ठीक है, क्योंकि देखो बेटा यहाँ पर कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा डिफरेंशिएशन करना पड़ता है, और जो कोर्स मैंने डिजाइन किया है ना बेटा वो पूरा अप टू डेट है ना। जून 2025 तक के क्वेश्चंस मैंने सॉल्व करवा दिए हैं। ठीक है बेटा, तो उसके बाद मैक्लोरियंस टेलर्स के बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे, हम लोग पढ़ेंगे मैक्सिमा एंड मिनिमा। ठीक है, मैक्सिमा एंड मिनिमा, देखो आपका जो 2 वेरिएबल है वो सिलेबस में 1 वेरिएबल नहीं है, लेकिन फिर भी मैंने 1 वेरिएबल पढ़ाया है, क्योंकि डायरेक्टली अगर अपन 2 वेरिएबल स्टार्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं आपको दिक्कत होगा, इसलिए रिकॉल के लिए मैंने 1 वेरिएबल का भी एक लेक्चर डाल दिया है। तो भैया 1 वेरिएबल भी पढ़ लेना, ताकि जो बेसिक टर्म्स वगैरह है बेटा वो आपके क्लियर हो जाएं। ठीक है, चलो उसी का नेक्स्ट पार्ट है मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर, ये आपका मैक्सिमा एंड मिनिमा का ही एक्सटेंशन है। तो इन दोनों टॉपिक्स को कंप्लीट करने में कम से कम 15+ लेक्चर्स आपको लग जाएंगे। ठीक है बेटा, चलो जैसे आपका मेथड ऑफ लैग्रेंजेस मल्टीप्लायर हो जाएगा, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे पार्शियल डिफरेंशिएशन, और पार्शियल डिफरेंशिएशन में ही बेटा आपका आयलर थ्योरम भी है। तो इन दोनों चीजों को कवर अप करने के लिए अपन को 10 से 15 लेक्चर्स लगने वाला है। ठीक है भाई साहब, चलो उसके बाद जो सबसे लास्ट टॉपिक अपन करेंगे वो है आपका टेलर थ्योरम फॉर फंक्शन ऑफ 2 वेरिएबल। अब देखो बेटा यहाँ पर टेलर सीरीज आपको करना है 1 वेरिएबल का, और यहाँ पर करना है आपको 2 वेरिएबल का। मैंने क्या है बेटा थोड़ा दोनों को ना सेपरेट रखा है, क्योंकि होगा क्या, अगर 1 वेरिएबल के बाद आप तुरंत 2 वेरिएबल पढ़ोगे ना तो फिर आप कंफ्यूज करना स्टार्ट हो जाओगे। क्योंकि कहीं ना कहीं बेटा जब आप मैक्लोरियंस टेलर्स पढ़ रहे होगे तो आप यार मतलब आपको थोड़ा थोड़ा चीजें समझ में आ रही होंगी, थोड़ा थोड़ा ऊपर से जा रही होंगी, लेकिन जैसे मैं ये टफ वाला टॉपिक डाल दूंगा तो आप परेशान हो जाओगे। इसलिए मैंने क्या किया है बेटा, 1 वेरिएबल को अलग रखा है और 2 वेरिएबल को मैंने सबसे लास्ट में करवाया है, ताकि कोई कंफ्यूजन ना हो। इवन आपका जो 2 वेरिएबल है ना उसके लिए मैंने एक डिफरेंशिएशन का लेक्चर भी ऐड किया है। आप खुद सोचो कि सिर्फ इस टॉपिक के लिए मैंने एक और डिफरेंशिएशन का लेक्चर ऐड किया है, ताकि बच्चों को कोई दिक्कत ना हो। ठीक है बेटा, तो ये जो आपका मॉड्यूल 1 है, कम से कम इस पूरे मॉड्यूल को कवर करने में
अपन को 50 प्लस लेक्चर्स लगेगा, ठीक है। और इस 50 प्लस लेक्चर्स को अगर आप ढंग से देख लेते हो तो भैया आपका काम बहुत अच्छे से बन जाएगा, और जो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है, सभी कुछ उसमें कवर अप करवाया हुआ है, ठीक है। तो आपको परेशान नहीं होना, ठीक है। और अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से हम बात करें कि सर एग्जाम में क्वेश्चन कितने आते हैं, तो देखो बेटा मिनिमम आप मानकर चलो कि इस वाले यूनिट से 21 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, ये मैं मिनिमम बता रहा हूं, कम से कम। और मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा कभी 28 मार्क्स का भी पूछ सकता है और कभी 35 मार्क्स का पूछ सकता है। मतलब कुल मिलाकर अगर आप इन सारे टॉपिक्स को पढ़ लोगे ना तो फाइनल एग्जाम में आप मानकर चलो कि आपका 21 मार्क्स क्या है बेटा, पक्का है। और 21 मार्क्स पक्का है और 23 पासिंग मार्क्स होता है। अब आप सोचो कि अगर आप यूनिट 1 अच्छे से कर लेते हो ना तो आप मानकर चलो बहुत रेयर केस होगा कि आप फेल हो जाओ, ठीक है। और इसको करने के लिए आप पूरा 1 महीना ले लो, कोई दिक्कत नहीं, पूरा 1 महीना आप ले सकते हो। अगर आप तेजी से पढ़ोगे तो 20 से 25 दिन में भी कवर अप कर सकते हो, लेकिन अगर आप पूरा 1 महीना भी लेते हो कोई दिक्कत वाली बात नहीं बेटा, क्योंकि बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है ना, बहुत ऐसी चीजें हैं जो आपके लिए नहीं है बेटा, ठीक है। तो इन टॉपिक्स को आप अच्छे से नोट कर लो, क्योंकि आपको पता होना चाहिए कि अब आप क्या पढ़ने वाले हो, आपके मॉड्यूल 1 में कौन कौन सा टॉपिक है, ठीक है। वो सारी चीजें मैंने आपको यहाँ पर आज बता दी बेटा। चलो अब आपसे मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, जो कि होगा रॉल्स थ्योरम का, ठीक है बेटा। तो जिस सीक्वेंस में मैंने प्लेलिस्ट को अरेंज किया है आप उसी सीक्वेंस में पढ़े, ताकि जो हमारा आउटपुट हो बेटा वो मैक्सिमम हो, ठीक है। चलिए तो अपने और अपनों का खूब ख्याल रखिए, इन टॉपिक्स को आप नोट कर लीजिए जो आपको मॉड्यूल 1 में पढ़ना है, ठीक है। चलिए तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, टाटा।